हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट जब पार्टनर की डेथ हो जाए और उस सिचुएशन में प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। देखिए, नॉर्मली प्रॉफिट हम कैलकुलेशन कब करते हैं? 31st मंथ, यानी हमारी जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है तब। लेकिन अगर बीच में पार्टनर्स की डेथ हो जाए अक्टूबर में, नवंबर में, है ना, तो उस सिचुएशन में एक अंदाजा लगा के प्रॉफिट कैलकुलेशन की जाती है, भाई इतना हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट हम प्रॉफिट लॉस नहीं बना सकते। ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेशन की जाती है। उस एवरेज कैलकुलेशन के बेस पे उस डेथ वाले पार्टनर को वो प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है। ओके, तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ऑन टाइम बेसिस, ऑन सेल बेसिस। टाइम बेसिस पे कैलकुलेट, फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या होता है इसमें, लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा। सपोज की क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 50,000, 60,000 और 70,000। लेकिन क्वेश्चन बोला हुआ है, सपोज ये 2001 है, ये 2 है, ये 3 है। क्वेश्चन बोला हुआ है लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 70,000 इस वाले की जगह। ठीक है, तो एवरेज नहीं आएगा। अगर एवरेज बोला हुआ है 3 सालों का एवरेज लो, तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज ले लो या लास्ट ईयर, ठीक है, इनटू उसका शेयर, जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है, और मंथ बाय 12। इसका क्या मतलब है, अगर पार्टनर की डेथ हो रही है सपोज की 30 अक्टूबर, अक्टूबर 31st होते हैं ना, तो 31 अक्टूबर को डेथ हो रही है, तो हमारा सेशन कब से होता है, अप्रैल से मार्च। उसकी डेथ हुई है 31 अक्टूबर। तो वो बिजनेस में कितने टाइम तक जिंदा रहा, यहां से यहां तक काउंट कर लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काउंट होगा तो 7। तो यहां पे लिख देंगे हम मंथ की जगह क्या लिख देंगे हम, 7/12। ठीक है, अब सोच रहे हो गया आपकी, हो सकता है कि अगर ये एग्जैक्ट डेट ना हो, यानी 1 अक्टूबर या 31 अक्टूबर ना हो, 17 या 18 या 19 अक्टूबर हो, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, यहां से यहां तक डेज काउंट करने। जैसे अप्रैल में 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कितने दिन, सपोज 17 अक्टूबर को डेथ हुई है तो 17 कंप्लीट काउंट करेंगे, और यहां से यहां तक सबको हम ऐड ऑन करेंगे उतना। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 19 और 7, 8, 9, 10। ठीक है, जो भी टोटल हो। तो मंथ की जगह हम क्या डालेंगे, 200 अपॉन 365 शेयर सेम। और इन दोनों की सिचुएशन में आप देख लेना, जो भी क्वेश्चन बोला जाएगा, तो इससे जो भी सॉल्यूशन करके जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा किसका, जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई हो, तो उसको हम प्रॉफिट देंगे, जिसकी जगह एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर। ओके, नॉर्मली प्रॉफिट देने की एंट्री होती है प्रॉफिट टू पार्टनर्स, प्रॉफिट टू डेथ पार्टनर, ये भी आप समझ गए होंगे। लेकिन ये सस्पेंस, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो हम इस ईयर का, यानी जो हम करंट ईयर में जो चल रहे हैं, तो एक अंदाजा लगाया है, क्योंकि वो अभी हमने 17 अक्टूबर को कैलकुलेट किया है, क्योंकि 31 मार्च को कुछ और भी कैलकुलेशन हो सकती है, भाई प्रॉफिट क्या कुछ और हो सकता है। इसलिए आज हमने जो 17 अक्टूबर को जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, तो वो प्रॉफिट एक गैस पॉइंट पे, एक अंदाजा लगाया कि एवरेज पॉइंट पे है। इसलिए यहां पे हमने क्या वर्ड डाला है, सस्पेंस वर्ड। ओके, सेम प्रॉफिट अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑन सेल बेसिस पे। अगर आपको सेल बेसिस पे क्वेश्चन में बोला है सेल बेसिस पे कैलकुलेट कीजिए प्रॉफिट, तो पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन में प्रीवियस ईयर सेल, क्लियर, इनटू में करंट ईयर सेल। एक तरीके से प्रोपोर्शनेट ले लिया कि भाई आपने अगर 50 की सेल की है और 10 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आपने 1 लाख की सेल की हो तो कितने का प्रॉफिट होगा, है ना, प्रोपोर्शनेट हो गया। तो एज इट इज भाई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इनटू में प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यानी 10, प्रीवियस ईयर की सेल यानी 50, इनटू में इस साल आपका प्रॉफिट 100 हुआ, कैलकुलेशन करेंगे तो आ गया ना 20 है ना। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, भाई अक्टूबर तक
कि सेल पे प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, पूरे फॉर्म की प्रॉफिट और इनटू उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके हिस्से की जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगी, और इसके बाद जो एंट्री होगी वो सेम P&L सस्पेंस टू दैट पार्टनर, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। एबीसी पार्टनर है, बी की डेथ हुई है 31 मई, मतलब अप्रैल मई, अकाउंट जो क्लोज हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर दिसंबर है, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 5 मंथ वो जिंदा है, तो 31 मई तक 5 मंथ होते हैं, क्लियर है। आगे हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हिसाब देना है, लास्ट में बोला ही नहीं क्वेश्चन में, और एवरेज प्रॉफिट 3 सालों का कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है, हमें एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। कैसे? एवरेज प्रॉफिट के लिए हम करेंगे 40 50 40,000 50 एंड 72,000, तीनों का ऐड करेंगे 50 162 1,62,000 डिवाइडेड बाय 3 5 एंड 4 54,000, ठीक है एवरेज। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर, शेयर कितनी है, P रेशियो है नहीं तो 1 1 1 हो जाएगा, तो रेशियो 1 1 1, तो B का शेयर क्या मान लेंगे 1/3 इनटू क्या बोला है यहाँ पे मंथ बाय 12, बट यहाँ पे कितने मंथ है 5/12, ओके। 3 से कैंसिल करा 18,000 12 12 कम 12 12 15 75 7500, ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, बी की डेथ हुई है, तो बी कैपिटल अकाउंट ₹7500, ओके। एज इट इज आप सेल के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर इसमें 40 इसमें बताता हूं, उसमें 49 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एबीसी, ठीक है, एबीसी पार्टनर है, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। एबीसी पार्टनर है, रेशियो 4:3 है, और ए की डेथ हो रही है 30 सितंबर में, ठीक है, 30 सितंबर और 1995, ठीक है, ये डेट ऑफ डेथ है, और ए का शेयर है 4/9। उसके बाद सेल दे रखे हैं हमें पिछले साल के नीचे, और 94 की वो 4 लाख है। प्रीवियस ईयर सेल नीचे, इसके बाद सेल जो सेल है 3,30,000, वो जनवरी 1995 से 30 सितंबर 1995 तक, 30 सितंबर तक, यानी करंट ईयर की सेल, तो यहाँ पे यानी इंटू 3,30,000 और 1994 की जो सेल प्रॉफिट है, यानी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 60,000 इंटू क्या फॉर्मूले में शेयर ऑफ ए जिसकी डेथ हो रही है 4/9 है उसका शेयर। तो इसका मतलब नहीं कि उसकी डेथ जो है वो कब हो रही है, क्योंकि हमें इस मेथड में जो टाइम बेसिस मैंने आपको बताया था कि वहां पे हमें मंथ काउंट करना होता है या डेज काउंट करना होता है, इसमें ऐसी कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 40 से 40 कैंसिल, 3 2 जा 6, 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 11 दूनी 22, 1 2 3 1 2 3, यह आपका प्रॉफिट है। किसको देना है ये, ए को, तो एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर मीन्स ए 22,000, ओके। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल, क्लियर है। तो इस तरीके से आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ, ये जो प्रॉफिट है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो समझ में आ चुका हो।
और ध्यान रखना है कि कई बार प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए जो दो मेथड हैं, इसके अलावा भी कुछ अपने तरीके से क्वेश्चंस में बोल रखा होता है कि हमें जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको वही जो तरीका है वो अप्लाई करना है। थैंक यू।